राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में हम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुद्दे की चर्चा करते हैं और आज उत्तर प्रदेश का एक बार फिर सबसे बड़ा मुद्दा है 23 साल बाद राम का नाम राम से बड़ा। यानी राम को लेकर फिर से सियासत तेज हो गई है। उसकी मूल वजह यह है कि आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने एक स्टेटमेंट दिया है कि उन्हें आशा है और पूरा विश्वास है कि उनके जीवित रहते अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। बात यहीं तक नहीं खत्म हुई। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से किया गया वादा पूरा करेंगे। अब ये तोगड़िया ही जाने कि नरेंद्र मोदी ने कब वादा किया था कि राम मंदिर बनेगा। तो राम के नाम को लेकर फिर से उत्तर प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है। 23 साल बीत गए हैं जब एक विवादित ढांचा अयोध्या में ढहा दिया गया। 6 दिसंबर को की यादें आज भी लोगों के मन में कौंध रही हैं। इस मंदिर को लेकर न जाने कितनी बार सरकारें बनी, बिगड़ी, आई गई, फिर से बनने की कोशिश कर रही हैं, फिर से मुद्दा उठ रहा है। लेकिन काठ की हांडी क्या फिर से चढ़ेगी और क्या बीजेपी की खिचड़ी या दूसरे लोग जो इस पर राजनीति करते हैं वो क्या फिर से पूरी होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उत्तर प्रदेश का चुनाव किसी राज्य का चुनाव नहीं होता, देश का चुनाव होता है, तो उत्तर प्रदेश में सबकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। ये मिनी कंट्री का चुनाव माना जाता है, मिनी इंडिया का इलेक्शन होगा उत्तर प्रदेश का असेंबली इलेक्शन। तो जाहिर सी बात है कि कोई अपने तर्कस से किसी किस्म का कोई भी तीर बाकी नहीं छोड़ेगा एक दूसरे पर आजमाने के लिए। तो आज इसी खास विषय पर चर्चा के लिए मैंने 4 खास मेहमान आज स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और समाजवादी पार्टी नेता हेमराज वर्मा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। मेरे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत मौजूद हैं, यूपी के बहुत जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हेमंत तिवारी और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक। बहुत स्वागत है आप चारों गणमान्य लोगों का। तो विजय बहादुर, मैं सोच रहा हूं कि आज कार्यक्रम सबसे पहले आपसे ही शुरू करूं, क्योंकि ये मुद्दा आपको बहुत भाता है। मुझे आप ये बताओ कि ये जो कैरेट आपने जनता के सामने और खासतौर पर हिंदू समाज के सामने लटका रखी है कि अभी नहीं तो कभी राम मंदिर तो बनेगा ही, जब भी इलेक्शन आता है देश में, प्रदेश में, कहीं भी, प्रधानी से लेकर प्रधानमंत्री तक के चुनाव में आप राम मंदिर का इस्तेमाल करते हैं। खुलकर नहीं करते हैं तो आपके अनुसांगिक संगठन करते हैं, चाहे आरएसएस करे चाहे वीएचपी करे। अब एक बार फिर से मुद्दा गर्म हो गया है, तो कितनी बार इस चेक को कैश करोगे? ब्रजेश जी, राम जन्मभूमि पर मंदिर तो बना हुआ है, उस मंदिर को दिव्य और भव्य स्वरूप देना है। स्वाभाविक है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है और हमारी आशा है, अपेक्षा है कि न्यायालय हमारे पक्ष में फैसला करेगा। विश्व हिंदू परिषद के लोग और इसमें जो पक्षकार हैं वो हाई कोर्ट में मुकदमे में थे, सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं। स्वाभाविक है कि एक अपेक्षा जो वादी है जाता है तो उसको ये लगता है कि उसके पक्ष में फैसला होगा और वहाँ मंदिर बना हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी परिस्थिति बनेगी, कोई कहेगा कि मंदिर ना बने। मंदिर भव्य और दिव्य रूप में बनना है, उसके लिए कोर्ट की स्थिति है या बातचीत से हो जाए। और 1854-57 को भी अगर आप ले लें, पुराने मामलों को भी, तो बार बार ये बात कही गई है कि वो मंदिर हिंदुओं का था, वो जमीन हिंदुओं को सौंप दी जाए। मुझे लगता है कि जो सौहार्द का वातावरण बन रहा है उससे और न्यायालय से दोनों तरफ से अपेक्षा है और ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा कि वहां पर भव्य और दिव्य मंदिर बने। राम हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। मंदिर पर हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है कि वह राम जन्मभूमि है और राम जन्मभूमि पर राम का मंदिर भव्य और दिव्य तरीके से बने। हेमंत तिवारी, क्या भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आते ही फिर से ये राग अलापना शुरू कर दिया है, माहौल बनाना शुरू कर दिया है? अब तो विजय बहादुर पाठक ने भी क्लियर कर दिया कि मंदिर तो पहले से बना है, भागवत और तोगड़िया की जो इच्छाएं हैं वो भव्य बना के पूरी कर देंगे। देखिए, इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार बारीक दिमाग लगाते रहे और पाठक जी ने भी अभी उसी मस्तिष्क का यहाँ प्रयोग किया है। दरअसल इस तो स्थापित सत्य है कि जो ये पूरा प्रकरण है अयोध्या में राम मंदिर, इसने भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी काम किया। जो पार्टी 2 सीट पे थी वो पार्टी 80 पे पहुंची, ये तो पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन आप ये देखिए कि वक्त के साथ ही साथ यह मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नीचे लगातार चलता गया है। इनका कहना था 2 बार सरकारें बनी स्टेट में इनकी,
2 बार इनकी केंद्र में सरकारें बनी। इनका हमेशा कहना था कि हम 2/3 जब हमको मिल जाएगा बहुमत लोकसभा में, संसद में, तो अब हम इसको कानून बना करके लाएंगे और करेंगे। लेकिन आप ब्रजेश जी लगातार देखिए कि जब भी किसी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आता है तो वरीयता क्रम में राम मंदिर का मुद्दा नीचे से नीचे चला जाता है। और 2014 में जब इस बार भी ये लोग, हेमंत, आपको लगता है कि 17 के चुनाव में यूपी में इस मुद्दे को इनकैश करेंगे? देखिए, ऐसा है कि माहौल तो उस तरह की बनाने की कोशिश होगी और उसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है अभी इस मुद्दे पर सीधे जाने से परहेज कर रहा है। जैसे कल शौर्य दिवस हुआ, आपने किसी भाजपा के बड़े नेता को वहां देखा? कल जब 6 दिसंबर था तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा अमला, पूरा नेतृत्व, बड़े बड़े नेता, संगठन के नेता अंबेडकर जी को वो नमस्ते करने में लगे हुए थे। 6 दिसंबर की बात एक्चुअली करना नहीं चाहते हैं। निश्चित रूप से वो हटा रहे हैं। और आप सोचिए, एक बड़ा सवाल है कि योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति जो घनघोर हिंदूवादी कहे जाते हैं और उनके जिनके उत्तराधिकारी हैं वो तो मेरे ख्याल में महंत अवैधनाथ जी तो राम जन्मभूमि मंदिर का जो आंदोलन था उसके अगुवा लोगों में रहे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने भी परहेज किया वहां जाने से। सुरेंद्र राजपूत, क्या राम मंदिर का मुद्दा फिर से काम करेगा इस देश में? देखिए ब्रजेश जी कि यहाँ पर काठ की हांडी बार बार तो चढ़ती नहीं। राम के नाम की आस्था को जिस प्रकार से राजनीतिक रूप से बार बार भुनाया गया, पूरे देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और इनके सारे लोगों का उचित स्वरूप देख लिया है। अब स्थिति यहां पर इस तरीके की हो गई है कि ये लोग अगर सच में भी कहें, जैसे अभी विजय जी ने बड़ी अच्छी बात की, इनका राम का मंदिर तो वहां था ही, तो इन लोगों को तो, और राम मंदिर ध्वंस करने वाले लोगों को तो इस तरीके, इनको तो अपराध की सजा होनी चाहिए कि राम लला को ये लोग तिरपाल में ले आए पक्के में से। अगर वहां पर मंदिर था 1854 से, सारे पक्षकार इनके ये सब जो बातें ये कह रहे हैं अगर वो सच हैं, तो राम नाम के मंदिर को, राम लला के मंदिर को ये लोग पक्के में से तिरपाल में ले आए, तो इनके खिलाफ तो राम भी हैं, इनके खिलाफ राम का नाम भी है। और पूरा प्रदेश, अब जान लीजिए, 2007 से 2012 तक बसपा की सरकार रही, 2012 से समाजवादी पार्टी की सरकार है यहां पर, और अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। और तमाम लोग ये कह रहे हैं, एक सेकंड के लिए, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि साहब संविधान में संशोधन करके हम मंदिर, इनके बड़े बड़े लोग, मेरा बड़ा स्पष्ट मत है कि क्यों नहीं लाते संविधान में संशोधन। हेमराज वर्मा, क्या राम मंदिर के जो बीजेपी का सबसे बड़ा कार्ड है, जो उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन में चलेंगे जरूर, इसकी कोई काट है समाजवादी पार्टी के पास? देखिए, राम मंदिर का इतना बड़ा मुद्दा ये लोग बनाए हुए हैं, ये मुद्दा तो अभी सुप्रीम कोर्ट में जब विचाराधीन है, फाइनल डिसीजन उस पर नहीं आया है, तो अभी तो उस पर कोई बहस, कोई बात नहीं करनी चाहिए। इस पे अगर हमारे बीजेपी के अगर कई नेता कह रहे हैं या आरएसएस के नेता लोग कह रहे हैं तो ये सीधे कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। और दूसरे, इस मुद्दे को तो पहले कई बार ये लोग भुना चुके हैं। बाबूजी कल्याण सिंह जी के समय में उन्होंने भुनाया, आज उनको हाशिए पर पहुंचा दिया। और दूसरे, ये जो है जनता भी इस मुद्दे को खारिज कर चुकी है। जहां पर फैजाबाद में इस बार 2012 के ये बाबूजी वर्ड आपने किसके लिए यूज किया? कल्याण सिंह जी को। तो अभी जो है 2012 के विधानसभा के चुनाव में भी इस जो है मुद्दे को जनता खारिज कर चुकी। वहां से समाजवादी पार्टी विधानसभा सीट को हम लोग जीते हैं। तो ये कई बार ये बात इंपॉर्टेंट कही हेमराज ने कि अयोध्या की सीट समाजवादी पार्टी के पास है और अपनी सीट के इस विधायक को, पवन पांडे को, अखिलेश यादव ने मंत्री बना रखा है। कई बार इस जो है बीजेपी को जवाब है, ये भुना चुके हैं। और इनका उद्देश्य राम मंदिर बनाना नहीं है, बल्कि ये जो है भगवान राम के नाम को जो है उसको इस्तेमाल करके राजनीति की कुर्सी, सत्ता हासिल करना चाहते हैं। और ये पहले कर चुके हैं। अब इस मुद्दे को जनता खारिज कर चुकी है। विजय बहादुर पाठक, मुझे लगता है 23 साल बीत गए हैं इस ढांचे का ध्वंस हुए। अब इसको आप मंदिर भी कह सकते हैं, कुछ लोग मस्जिद भी कहते हैं, और जो तकनीकी वर्ड है विवादित ढांचा, द सेफेस्ट वर्ड। मुझे लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या बीएसपी, जिनकी भी सरकारें थी, अगर जिन लोगों ने भी अयोध्या के नाम पर राजनीति की है, अगर थोड़ा बहुत भी अयोध्या की स्थिति पर ध्यान दी जाती, तो मुझे लगता है आपने जो स्मार्ट सिटी 13-14 उत्तर प्रदेश में बनाने जा रही, अगर अयोध्या भी शामिल कर लेते तो क्या कमी थी? आपकी तो केंद्र की सरकार है, आपके एक आदेश पर अयोध्या की किस्मत बदल जाती। तो बजाय मंदिर बनाने के आपका अगर मानना है तो अगर अयोध्या का विकास करते तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को फायदा होता। अब ब्रजेश जी, बात आपकी ठीक है, विकास से
होना चाहिए और विकास की वहाँ जो के रूपरेखा- युवाओं को रोजगार नहीं, दीजिए। जो रूपरेखा है उसकी बननी भी चाहिए। लेकिन जिस तरह से आपने इस्तेमाल किया कि विवादित ढांचा, आज ही मैं बसपा प्रमुख मायावती जी को सुन रहा था, वो बाबरी मस्जिद कह रही थी। जो लोग राजनीति करते हैं, राम का नाम लेकर के कांग्रेस ने राजनीति का अभियान शुरू किया था, और राम के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हमको राजनीति करेंगे, करना बताएंगे। हमारे लिए राम राजनीति का मुद्दा नहीं है, वो हमारी आस्था का सवाल है और हमारा वो दृष्टिकोण है। स्वाभाविक है कि राम जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए, इसके हम पक्षधर हैं। वह दृष्टिकोण हमारे बार बार घोषणा पत्र में आता है। 1984 में पालमपुर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर हमने राम मंदिर पर एक दृष्टिकोण अपनाया कि राम जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर बने, न्यायालय के फैसले से या बातचीत से, और उस स्टैंड पर लगातार कायम है। हेमंत जी ने कहा कि वो मुद्दा कभी पहले पन्ने पर आया, कभी अंतिम पृष्ठ पर आया। हमारे घोषणा पत्र का वो लगातार हिस्सा है। विकास उत्तर प्रदेश में, देश में होना चाहिए, इसको लेकर हम संजीदा हैं। हम चाहते हैं कि विकास पर बात हो, और विकास को लेकर के जो केंद्र और राज्य के बीच में आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, उसकी बजाय विकास की जो मूल अवधारणा है, उसमें विकास कैसे हो, उसकी चिंता करके उस पर चर्चा करनी चाहिए। मंदिर को लेकर के नहीं, मुझे लगता है कि तो क्या नहीं। भारतीय जनता पार्टी इस बात की पहल कर सकती है कि अयोध्या को आप स्मार्ट सिटी बना दीजिए? नहीं, स्मार्ट सिटी की जो प्रक्रिया है, उन प्रक्रियाओं पर ही चर्चा होगी। जब इतना इमोशनल है नहीं, आप लोग, इमोशनल है तो भागवत अयोध्या- इतना इमोशनल है, तो देखिए, बढ़िया इमोशनल है, तीर्थ आपकी स्थल- पार्टी इमोशनल विजय है, जी, तो तीर्थ आपको स्थलों अयोध्या को के- स्मार्ट सिटी बनाने में क्या कमी आप महसूस हो रही है? देखिए, अभी कल ही हमने आप क्यों नहीं बनाया इनिशिएटिव लेते हैं? तीर्थ स्थलों के आप पे एक आधुनिक विशेष आदेश सुविधाओं पास का करिए, विकास होना चाहिए। विजय बहादुर पाठक, एक विशेष आदेश नरेंद्र मोदी सरकार पास करे कि हम अयोध्या को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आपने कहा, मुझे कोई वजह नहीं लगती कि मुझे यूपी भी कोई सरकार वजह विरोध नहीं करेगी। मैं तो कहता हूं कि अयोध्या, काशी, तो मथुरा बीजेपी की तीनों को स्टेट बनाना यूनिट चाहिए। अपील करे नरेंद्र मोदी अयोध्या, से। काशी, मथुरा तीनों को बनाना चाहिए। हाँ, तो बनाओ जो ना। भी तीर्थ स्थल हैं, किसने रोका? उन सारे तीर्थ स्थलों किसने पर रोका? का आधारभूत stop ढांचे you? का विकास हो और उस विकास की अवधारणा लिखी जाए। स्वाभाविक है कि जब उत्तर प्रदेश में या देश में रिलीजियस और स्मार्ट सेंटिमेंटल सिटी इशू पर, उठाने के बजाय आप लोग डेवलपमेंट नहीं, हमारे लिए विकास मुद्दा है, लेकिन राम मंदिर पर हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है और ओके। उसमें कोई विभेद नहीं है। हेमंत तिवारी, मोहन भागवत भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए मंदिर बनाना लगभग असंभव कार्य है, तोगड़िया भी जानते हैं। तो क्या ये नरेंद्र मोदी सरकार की बेफिक्री है, या वो उनको पता नहीं है, एहसास नहीं है, और ये लोग अपना एजेंडा चला रहे हैं और उन पर दबाव बना रहे हैं? देखिए, एक बात बता दूं, और नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स का जो स्वरूप 1.5 साल में मैंने हेमंत महसूस किया है, वो कोई हिंदुत्ववादी एजेंडे की तरफ नहीं बढ़ेंगे। आप ब्रजेश जी अतीत देख लीजिए। 2014 के चुनाव अभियान में नरेंद्र मोदी ने मंदिर पर क्या कहा, ये तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दबाव था कि जो घोषणा पत्र था उसमें लास्ट बट वन पॉइंट पर, अंतिम से एक बिंदु पहले पर यह विषय आया कि अयोध्या में राम मंदिर का। देखिए, लेकिन अब जो परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में बनने जा रही हैं, जो अभी हम संभावित है, उसके मद्देनजर आप देख लीजिए मायावती के बयान। मायावती ने कोई बच्चों की तरह बात नहीं बोल दी। बाबरी मस्जिद उनका बोलना, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का थोड़ा किनारे रहना। कल बता दें, कल के विषय पर भारतीय जनता या राम मंदिर के विषय पर भारतीय जनता पार्टी के किस प्रवक्ता ने क्या बोला, परहेज किया, एक स्ट्रेटजी है मुझे ऐसा लगता है। और निश्चित रूप से तो क्या ये स्ट्रेटजी मोहन भागवत और तोगड़िया को नहीं पता? साहब, मोहन भागवत जो बोलेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इतनी हिम्मत है उसको मना कर देगा? देखिए, होना वही है। एक हो सकता है भागवत के ही बोलते हैं कि बिहार में धोखा खा गए। नहीं, हाँ, ये संभव है। लेकिन आप बताइए, क्या किसी ने भागवत पर उंगली उठाई? नेतृत्व ने उठाई? नहीं उठाई। भागवत का बड़ा रोल है, आरएसएस का बड़ा रोल है भारतीय जनता पार्टी में, उसका प्रमुख संगठन है। और 2017 के जो सूरत बन रही है उत्तर प्रदेश में, उसमें आप निश्चित मानिएगा कि ये इशू प्रत्यक्ष नहीं आएगा ब्रजेश जी, प्रत्यक्ष नहीं आएगा, लेकिन एक माहौल बनाने में जरूर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और उसके बुनियाद मायावती कर। ऑल राइट। सुरेंद्र राजपूत, मोहन भागवत ने राम मंदिर का मुद्दा आगे फिर से क्यों किया? वजह क्या आपको लगती है? कांग्रेस का क्या नजरिया है कि मोहन भागवत ने ऐसा क्यों किया? बड़ी स्पष्ट सी बात है कि नरेंद्र मोदी नाम के एक, जिसको कहा जाए, उनको एक कहीं ना कहीं पाले में बांधने के लिए, जो निर्द्वंद हो गए वो, उनको कहीं ना कहीं रोकने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुसांगिक संगठन इस वक्त भयाक्रांत हैं। कहीं ना कहीं वो उनको, चाहे वो आरक्षण का आपका बयान हो और चाहे ये वाला बयान हो, यहां से वो लोग उसको साधना चाहते हैं। क्योंकि जैसा आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी का जो पिछले 1.5 साल का एजेंडा है, वो विदेश में घूमना है, जुमलेबाजी करना है, कॉर्पोरेट के लोगों को। भूलिएगा कि अशोक सिंघल
वीएचपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनकी मृत्यु हो गई, नरेंद्र मोदी उनके सबसे विश्वस्त लोगों में से एक थे। प्रधानमंत्री बनने से पहले पद प्रतिष्ठा के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद कोई भी मूर्ति जो होती है स्वयं में भगवान हो जाती है। मैं आपको बताऊं, आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी अहम ब्रह्मास्मि के रूप में हैं। कहीं ना कहीं वो अपने जुमले को चलाना चाहते हैं, अपने विकास के नारे को, अपने कॉरपोरेट के जो अपने जो संबंध है, संपर्क हैं, उनको वो कहीं ऊपर रखना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य लोग हैं इससे परेशान हैं, आरएसएस के लोग इससे परेशान है, वो अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं, हिंदुत्ववादी एजेंडा चलाना चाहते हैं। यहां पर बड़ा स्पष्ट है कि इनमें विचार और विचारधारा का संघर्ष है। हेमराज वर्मा, समाजवादी पार्टी को अयोध्या के लोगों ने अपना मैंडेट दिया, अपना जनमत दिया, आपका विधायक वहां से जीत के आया, आपने उसको मंत्री बनाया। लेकिन अयोध्या की जो हालत 23 साल पहले थी, आज भी अयोध्या की वही दुर्दशा है। आपने अयोध्या में कोई ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं किया जिससे वहां की जनता ये महसूस करे कि आपने अयोध्या के लिए कुछ काम किया है। तो क्यों न माने कि आप भी अयोध्या को एक इमोशनल इशू की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं? देखिए, अयोध्या को हम लोग इमोशनल इशू के रूप में हम लोग इस्तेमाल नहीं करना चाहते, और ना ही समाजवादी पार्टी की सरकार ने ना किया है। और अयोध्या में जहां तक काम की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत कुछ किया है, बहुत काम करके दिखाया है। और आज जिस तरह से 1.5 साल से जो है केंद्र में जो बीजेपी की सरकार बनी है, ये सारे मुद्दे पे फेल हो गई। बेरोजगारी खत्म करने में, आपकी महंगाई को रोकने में, विदेश नीति में ये फेल हो गए। आज हमारा जो है मित्र देश भी आज हमारा विरोधी बना बैठा है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाए, काला धन वापस नहीं ला पाए। ऐसे बहुत से मुद्दों पर ये लोग फेल हो गए। इन्होंने एक बार जो है भगवान राम के नाम पर इन्होंने सरकार बना ली यूपी में, फिर देश में बना ली, फिर दोबारा से फिर इन्होंने देश में सरकार बना ली। अब फिर ये चाहते हैं कि हम जो है फिर भगवान राम को हम लोग कैच कराएं। कितनी बार ये भगवान राम को धोखा देंगे, कितनी बार भगवान वैसे राम इस के मुद्दे नाम में पे आप ये लोग भी कैच पीछे कराएंगे। नहीं है। जिस आदमी ने बाबरी की तरफ से पैरोकारी की थी इस पूरे मामले में, उनको आपने लखनऊ बेंच में, हाईकोर्ट में डबल एजी बना रखा है। तो आपने भी इस मामले में राजनीति करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे बताइए विजय बहादुर पाठक, बिहार की हार के बाद लोग ऐसा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है। उसको लगता है कि 2017 में उत्तर प्रदेश में असेंबली चुनाव हैं और दिल्ली आप हार चुके हो, बिहार बुरी तरह हार चुके हो, पंचायत चुनाव में आपकी बुरी गत हो चुकी है, तो अब वापिस आप अपना ट्रम्प कार्ड निकाल रहे हो और इस मुद्दे को जबरन जिंदा रखना चाहते हो। ब्रजेश जी, राजनीति के मुद्दे राजनीति की तरह डील होंगे। राम आस्था के विषय हैं, इसलिए राम हमारे राजनीति का विषय नहीं है। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि हम मुद्दा विहीन राम हैं, आपको चुनाव में क्यों याद आते हैं? प्लीज। जो लोग कह रहे हैं कि हम मुद्दा विहीन हो गए हैं, आखिर उत्तर प्रदेश के दोनों दल, प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष, दोनों पक्ष ये कह रहा है, वो ये कह रहा है कि चुपके चुपके भाजपा से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और मायावती जी ने आज कहा कि नहीं साहब, अंदर से समाजवादी पार्टी भाजपा से मिली हुई है। ये घबराहट तो आज आप बताओ कि हमारा एक्चुअल भारतीय जनता आखिर एक्चुअली आपसे कौन मिला हुआ है? मैं यही तो कह रहा हूं कि ये जनता है, सब जानती है। किससे मिले हो? सुनिए, जिस कांग्रेस के 10 वर्षों तक ये दोनों दल बैसाखी रहे, उत्तर प्रदेश में लड़ते रहे और वहां मायावती से आपकी दोस्ती रही, मिलाकर साथ दिया। आज भी लोग कांग्रेस से गठबंधन की वकालत खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं। उनके मंत्री बसपा से गठबंधन की वकालत कर रहे हैं। ये कौन कर रहा है? ऑलराइट, वक्त कम है। हेमंत, ये बीजेपी एक्चुअली किससे मिली हुई, समाजवादी पार्टी से कि बीएसपी से? आज बात सही है, अखिलेश ने कहा कि वो बीजेपी और बीएसपी एक होने जा रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम में इंटरव्यू दिया। मायावती ने तुरंत ही सुबह काउंटर किया, कहा हम तो मिल ही नहीं रहे हैं, लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी अंदर से एक है। यह सियासत है ब्रजेश जी, और इसमें कब कौन किससे मिल ले इसका कोई एतबार नहीं। लेकिन ये इतने मोस्ट हेट्रेड क्यों है बीजेपी वाले? अरे आप सोचिए, जो रिसेंट पास्ट रहा है वो तो बीजेपी और बीएसपी का ही तो गठजोड़ रहा है। और समाजवादी पार्टी क्यों भूले कि समाजवादी पार्टी ने भी तो बीएसपी के साथ सरकार बनाई है। उत्तर प्रदेश है राजनीति की ऐसी प्रयोगशाला जिसने क्षेत्रीय क्षत्रपों को एक बड़ा वातावरण देने के लिए एक से बढ़कर एक समझौते किए हैं। लेकिन 2017 का चुनाव बहुत डिफरेंट होने जा रहा है। एक लाइन तय है कि जो चीज 2014 में हुई थी, धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण, देखिए एंगल सबका वहीं जा रहा है, एंगल सबका, दिशा सबकी वहीं जा रही है। अल्टीमेटली यही होगा। राम मंदिर भले सीधे में आए, सुरेंद्र राजपूत, लेकिन माहौल का इस्तेमाल होगा जरूर। सुरेंद्र राजपूत, भारतीय जनता पार्टी के पास राम है, समाजवादी पार्टी के पास मुसलमान और यादव हैं, मायावती के पास दलित हैं, आपके पास क्या है? हमारे पास
एक प्रूव्ड ट्रैक रिकॉर्ड है देश को चलाने का, प्रदेश को चलाने का और विकास करने घोटालों का ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है। वो तो एक चीज देखें ब्रजेश जी, बैंड यानी हवा से लेके कोयला घोटाला तक कर डाला आपने। के ट्रैक रिकॉर्ड में आज की डेट में भारतीय जनता यूपी में तो खैर 89 के बाद सत्ता के दर्शन लाभ तक प्राप्त नहीं हुए। जी, भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्र में सरकार है। अरे आज की डेट में 1760 करोड़ का पहला बजट था, आज की डेट में बजट कितना बड़ा, 19 लाख करोड़ का बजट है पूरे देश का। भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता नरेंद्र मोदी जी यहां से लेकर के संसद तक और संसद से लेकर विदेश तक भारत में किए गए विकास के कार्यों के, पूर्व प्रधानमंत्रियों के कार्यों की अब तारीफ करते नहीं थक रहे। अच्छा, किस अलाइनमेंट की तरफ आप जाना प्रीफर करेंगे? बीजेपी के अलाइनमेंट की तरफ जाना पसंद करेंगे या समाजवादी पार्टी के अलाइनमेंट की तरफ जाना पसंद करेंगे या बीएसपी का दामन पकड़ेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे? आज की क्योंकि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर अब बीजेपी आक्रामक दिनों दिन होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज की डेट में ब्रजेश जी बड़ी स्पष्ट बात देखे, चाहे समाजवादी पार्टी की देखे चाहे बहुजन समाज पार्टी की देखें, दोनों कहीं ना कहीं भयाक्रांत हैं। दोनों ये कह रहे हैं कि साहब हम कांग्रेस से समझौता, एक कह रहे हैं कि हम चाहते हैं, दूसरे कह रहे हैं हम नहीं चाहते हैं। कांग्रेस ने किसके पास एप्लीकेशन लगाई? आप हमको बताइए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल खत्री ने बड़ी क्लियर कट कहा, बहुत साफ कहा, हमारे यहाँ एक आदमी है विजय पाठक जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री निर्मल खत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 2017 में हम लोग वन बाई वन नो टाइम अकेले चुनाव लड़ेंगे और हमारा बड़ा स्पष्ट मत है। जो निर्मल खत्री जी ने कहा वो फाइनल लाइन है। तो राम के मुद्दे को हैंडल करने की स्थिति में है। काट की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती। राम हमारे आस्था का प्रश्न है, राम भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का प्रश्न है। राम के नाम को बेचा गया है। गांधी जी ने राम का ऑल राइट, हेमराज वर्मा, ओके ऑल राइट ओके, तारीख नहीं बताएंगे। पेशेंस कूल राम लला हमारे तारीख नहीं बताएंगे। ऑल राइट हेमराज वर्मा, क्या भारतीय जनता पार्टी का जो राम राग है और आने वाले दिनों में ये मुद्दे को और आक्रामक, 1 मिनट सुरेंद्र राजपूत, आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी राम राग के मुद्दे को फिर से बहुत गर्म करेगी, आक्रामक रहेगी? इनके जो दो मेन संगठन है वीएचपी और आरएसएस, उनके चीफ के बयान से अब स्पष्ट हो गया है। तो क्या आप सिचुएशन को हैंडल करने की स्थिति में? देखिए, उत्तर प्रदेश में भगवान राम को हम भी मानते हैं, लेकिन वहां राम मंदिर बनाए जाना मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट के यहाँ फाइनल डिसीजन आना है तो वो तो कोई मुद्दा ये है नहीं। दूसरे जो है, चाहे 95 में सरकार बनाए ये लोग बीजेपी और जो है बसपा मिलके, चाहे 97 में बनाए, बाबूजी की भी तो सरकार थी, चाहे ये जो है 2002 में बनाए, तो ये सब लोग आज समाजवादी पार्टी की बढ़ती ताकत से सब भयभीत है। ये लोग सब मिलके जो है वो भी कुछ कर ले। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये इस बार मुद्दा सिर्फ विकास का होगा। धन्यवाद के नाम पर समाजवादी पार्टी 2017 धन्यवाद बनाएगी और आज हमारी मुख्यमंत्री जी तेजी से हमारी सरकार। धन्यवाद विजय बहादुर पाठक, हेमंत तिवारी, सुरेंद्र राजपूत, हेमराज वर्मा, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त का अभाव है, वरना इस बहस को बहुत दिलचस्प तरीके से और भी आगे बढ़ाया जा सकता था। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में करारी शिकस्त के बाद अब फिर से पुराने ट्रम्प कार्ड को निकाल रही है। आरएसएस के चीफ और वीएचपी के चीफ के बयान के बाद अब यह साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में 2017 में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे कोर इमोशनल इशू राम मंदिर ही होगा। राम से बड़ा राम का नाम।